गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं अभी 6:30 बजे गया था। आज मैं हो गया जिम में लेट। तो मैं अभी स्कूल से जिम से आया था 8 बजे। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, मेरा है ना। और मैं रात को सोयाबीन चने ये बादाम भिगाने के लिए भूल गया। हाँ, फिर मैंने अभी डाला। देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये मैंने अभी डाले हैं। अब गाइस स्कूल का हुआ जा रहा है। अभी ना टोस्ट वाला बेचने के लिए आया था। टोस्ट बिस्किट बेच रहा था, मिठाई मिठाई है ना। तो मुझे सबसे अच्छा लगा ये वाला बिस्किट, अच्छा लगा। देखो मैंने ये लिया, ये दिया था 200 रुपये का दिया था, है ना। अच्छा है ना। अब इसमें अभी चेक करूँगा कैसा लगेगा। अभी ख़रीदा है ना, तो चेक करके देखूँगा कैसा है। टेस्टी मज़ा, मतलब अच्छा है कि नहीं, मज़ा आता है। मैंने भी ले लिया है और छोटा ने भी ले लिया है ना। छोटा बताएगा कैसा है, कैसा है छोटा बिस्किट। तभी मैं चेक करूँ। हैं मस्त है, अच्छा है, स्वाद है। तो गाइस मैं भी चेक करके करूँ। अच्छा है। इसके ऊपर मुझे लग रहा है मूंगफली के दाने हैं, काजू के। अच्छा लग रहा है, कैसा है, मज़ा आ रहा है। गाइस छोटा भी बता रहा है अच्छा है। और रॉक्सी को देखो, रॉक्सी कैसे देख रही है मेरी तरफ। खा मैं राम, मैंने इसे पहले ही गिरा दिया है ना। जब जैसी डिब्बा खोला ना, तो सबसे पहले मैंने इसी का पूजन करा। सबसे पहले रॉक्सी को ही खिलाता हूँ मैं। कैसा है, रॉक्सी को दोबारा खिला दिया। देखो अब की बार मैंने बड़ा सा पीस खिलाया था रॉक्सी को। रॉक्सी कैसा लगा बिस्किट, अच्छा है ना। हेलो, रॉक्सी तो नीचे नज़र झुका के बात कर रही है। ये करिए, हाँ अच्छा है। देखो गेट खोल दिया। अगर अब मुझे इतने बात देखने दो, बिस्किट खा के मज़ा आ जाएगा। देखो ये रही रॉक्सी। रॉक्सी रॉक्सी देखती कैसी है, टेढ़ी टेढ़ी आंखों से करेगी, देखेगी जो कर लेगी। मज़ा आता जब दे दिखती है ना। मुझे अभी एक काम बोला था है ना, सुबह सुबह बोल दिया कि जब मैं जिम से आया तब, कि मतलब जो बगल में कंडे रखे हैं, कंडों को उठाना है ना। उन्हें मतलब छत पर लेके जाना है। तो जो छत पर आगे की तरफ बिटोरा रखा है, उसे करना पीछे की तरफ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ बगल में कितने सारे कंडे रखे हैं। उन्हें उठाकर पीछे की तरफ रखूँगा, फिर जो आगे रखे हैं उन्हें भी पीछे की तरफ रखूँगा मैं। अब देखो यहाँ पर नंदिनी तो बेचारी चली गई है ना। जो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब गोबर पड़ा था, तो मैंने गोबर यहाँ से साफ़ कर दिया है ना। तो रॉक्सी यहाँ पर रात को टॉयलेट कर लेती है, पॉटी कर लेती है। तो घर में तो मम्मी चिल्लाती हैं कि यहाँ बांध देता है ना। मैं ही ज़बरदस्ती करता हूँ मम्मी से, कोई बात नहीं है, मैं साफ़ करता हूँ। फिर मम्मी कहती हैं सर्दी है, सर्दियों में सूखेगा तो है नहीं, है ना। अब धो देंगे वहाँ से, मैं बार बार साफ़ कर दूँगा, कोई बात नहीं। अब फिर मम्मी ने कही तुझे भी मतलब टाइम होगा, फिर है ना, मेहनत बर्बाद होगी। तो इससे उठिए फिर मम्मी यहाँ बनवा देती है रॉक्सी को, या फिर यहाँ पर। और नंदिनी का यहाँ पर गोबर पड़ा था है ना, यहाँ इस जगह। यहाँ से मैंने गोबर उठाने के बाद क्लियर कर दिया है ना। गोबर मैंने वहाँ फेंक दिया। टट्टी भी मतलब रॉक्सी की जो पोटी थी मैंने बाहर की तरफ फेंक दी। अब ये कंडे रखे हैं, ये रहे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पड़े हैं कंडे, ये रखे हैं, ये रहे कुछ कंडे, ये रखे हैं है ना, ये रहे। उस दिन मम्मी ने अभी 2-3 दिन पहले गई इन पेड़ों में, मतलब कुछ था है ना, दवाई फवाई, हाँ दवाई थी, गंगाजल तो मैंने डाल दिया इनमें है ना। मैं कंडे उठाना भूल गया। अब इन सब में मैंने गंगाजल डाल दिया है ना। अब इन कंडों को मैं यहाँ से उठाऊँगा। यहाँ से उठाने के बाद फिर इन्हें ले जाऊँगा मैं पीछे वाली छत पर, जहाँ पर रॉक्सी खुली रहती थी है ना। क्योंकि अब रॉक्सी देखो, मम्मी ने तो मना कर दिया छत पर ले जाने की है ना। तो छत पर तो रॉक्सी जाती नहीं, गेट पर ही बंध जाती है ना। अब ये कंडे उठाकर मैं पीछे की तरफ रखूँगा, जो आगे की तरफ रखे उन्हें भी मैं पीछे की तरफ रखूँगा, सारे कंडों को। यहाँ से पहले मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ से उठाऊँगा, तसले में लेके जाऊँगा कंडे आज मैं, तभी जल्दी पहुँच पाएंगे, वरना ऐसे तो फिर। लिए मैंने तसले में कंडे है ना, और थोड़े से कुछ गीले थे कट्टा पर रखे हैं है ना। तो अभी तो ये गीले हैं, देखो हल्के हल्के गीले से रह गए हैं, क्योंकि ये पलट के अभी मैंने सीधे करे हैं। इनको भी बड़े आराम से लेके जाना पड़ेगा। वो भी पीछे की तरफ से गीले होंगे है ना, उन्हें भी सीधे करके आराम से ले जाने पड़ेंगे है ना। अब इन्हें पहले इन्हें रख कर आऊँ, फिर उन्हें ये सारे जाएंगे पीछे की तरफ छत पर
मैंने यहाँ पर लाके खंडा रख दिए। देखो छतें एकदम क्लियर रखी है ना। ये रही, यहाँ पर ड्रम रखे हैं। अब जो आगे की तरफ रखे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये रहे है ना। अब इन्हें मैं पलट कर, इन्हें पहले तो मैं नीचे से लाऊंगा सारे कंडे, फिर यहाँ पर रखूँगा पलट कर। फिर इन्हें जब धूप लगेगी तो थोड़े इन्हें वैसे होंगे, सूखेंगे है ना। सूखेंगे तब थोड़े ना, हाँ जलाने लायक होंगे जो कंडे हैं। पहले नीचे से देखो मैं आपको दिखाता हूँ एकदम क्लियर। देखो अभी दिख रहे हैं पूरे, वो रखे हैं। पहले मैं इनको यहाँ पर पलट कर रख दूँगा ना कंडों को। देखो ये रहे, जो आगे की तरफ मैं आपको बता रहा था हल्का से बटोरा लगा है, ये रहे है ना। ये रहे और कुछ कंडे ये सूख रहे हैं और ये बटोरा बना रखा है। क्योंकि किसी ने कहा था है ना, कोई मतलब बूढ़ी दादी बता रही थी है ना, एक दादी बता रही थी कि बेटा ये तुमने दरवाजे के ऊपर है ना कंडों का बटोरा लगा रखा है तो जैसे अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता है। तो फिर मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं हटा देंगे इनको। फिर मम्मी ने मुझसे कहा, तो मैंने सोचा कोई नहीं है ना, फ्री टाइम में जब स्कूल की छुट्टी होगी, तो आज तो छुट्टी है 25 दिसंबर है, इसलिए आज मैंने सोचा फ्री टाइम में सारे कंडों को आगे से पीछे लगा दे रहा हूँ और जो बगल में रखे हैं उन्हें भी यहाँ पर रख दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। मतलब ये भी सूख जाएंगे है ना। वहाँ से जो दिक्कत है, किसी को कोई है ना अच्छा भी नहीं लगता ऐसे कि दरवाजे पर कंडे रखे हैं, वो भी सब नॉर्मल हो जाए। अब मैंने कंडे तो ऊपर डाल दिए हैं, ये है ना, यहाँ से उठा लिए। वहाँ 2 कंडे रह गए क्योंकि उनमें दीमक लग रही। अगर मैं उन 2 कंडों को ले जाता ऊपर तो जो और भी कंडे हैं उनमें दीमक लग जाती। फिर समझ रहे हो, एक मछली जैसे पूरे तालाब को गंदा करती है ना, उसी तरीके से ये एक कंडा तालाब को गंदा कर देता है सौरभ। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से एक कंडा ऐसे ही एक कंडा है ना पूरे कंडों को मतलब ख़राब कर देगा, दीमक लग जाएगी सब में। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कंडे छोड़ दिए ना, अब बाकी सब ऊपर गया। मम्मी ने कही कि जो पेड़ पौधे रखे हैं, पेड़ पौधों में काफ़ी टाइम से पानी नहीं डाला है, तो अब मैंने सोचा इनमें ना पानी डाल दूँ मैं पेड़ पौधों में। अब यहाँ से मैं ये बाल्टी ले आऊँ, बाल्टी में पानी दे रहा है ना। अब यहाँ पर डालूँगा इन सब में है ना, ये रहा। यहाँ पर सब में पूरा मतलब पूरी तरीके से पानी डालूँगा अच्छे तरीके से है ना। काफ़ी टाइम से नहीं डाला ना, इसलिए इन सब मैंने पेड़ पौधों में पानी डाल दिया है ना यहाँ पर मतलब क्लियर कर दिया। बाल्टी भी खाली कर दी। मैं आपको एक बात बताता हूँ केले के पेड़ की क्या हुई। मैं केले के पेड़ में भी डाल दिया, ये नंदिनी ने नहीं खा दिया तब है ना। एक बार क्या हुआ कि मैं और गोलू गए थे केला का पेड़ लेने के लिए है ना, केला का पेड़ लेने के लिए। तो हाँ एक बार ढूंढते बड़ी मुश्किल से मिला एक जगह केले का पेड़ है ना। तो एक जगह मिल भी गया, तो वहाँ मैंने गेट खटखटाया। गोलू ने कहा चलो सौरभ तू गेट खटखटा। मैंने गेट कुंडी बजाई, एक आंटी निकल कर आई। मैंने कहा आंटी पेड़ चाहिए था। फिर वो आंटी गई अंदर, जो मकान मालिक था वो तो मतलब वहाँ पर काम कर रही थी है ना, झाड़ू पोछा करती नहीं वो लोग उस तरीके से। तो वो आंटी गई घर के अंदर, फिर अंकल को बुलाया। अंकल आए, अंकल थे पुलिस वाले ऐसे 6 फुट गए है ना। भाई मैं छोटा सा, वो कहाँ इतने लंबे है ना। फिर मैं यूँ करके बात कर रहा बड़ी शर्म सी लग रही है। मैंने कहा अंकल पेड़ चाहिए। यूँ करे किस चीज़ का? मैंने कहा अंकल केले का पेड़ चाहिए। यूँ करे अच्छा है, यूँ करे क्यों? मैंने कहा अंकल लगाना है ना। तब हमारे पास कोई मतलब इतने पेड़ नहीं थे, तो ये पेड़ भी आए थे, मैं आपको बताऊंगा ये हैं। तो पूछा, उन्होंने मना कर दिया। तो करे क्यों, किस लिए, मतलब बहुत सारी वजह पूछ ली। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या करते हो है ना, क्या करता है ना, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, पापा क्या काम करते हैं, मम्मी क्या काम करती हैं है ना, घर कहाँ पर है, ये सब पूछ लिया उसने है ना। उन अंकल ने पूछ लिया मुझसे, चलो कोई नहीं है ना, पूछ लिया कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मना भी कर दी लास्ट में आकर पेड़ की। फिर मैंने मम्मी को बताई, मम्मी वो अंकल मुझसे इतना सब पूछ लिया है ना। फिर आखिरकार उन्होंने मुझे पेड़ दिया नहीं है ना। मम्मी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मतलब मेरी ताई है जयपुर वाली है ना, जयपुर में रहती हैं, तो है ना मतलब हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। तो फिर मम्मी ने ताई से कहा, मम्मी ने फिर ताई को बताई, इन्फॉर्म किया कि ये केले का पेड़ लेने गया था सौरभ है ना, इतना सब मतलब मम्मी ने ताई को बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया। फिर ताई ने कहा चलो कोई नहीं मैं पेड़ भेज दूँगी। फिर ताई ने एक पेड़ नहीं भेजा,
कहा मम्मी ने केले की पेड़ की एक की, पर ताई ने एक पेड़ नहीं भेजा। ताई ने भेजती है कम से कम 10-11 पेड़ भेजती है ना। 10-11 पेड़ भेजने के बाद फिर सारे पेड़ लगाए, है ना, जिसमें से अभी कुछ सूख गए पेड़, है ना, लगाए थे, और कुछ जम गए पेड़, है ना। फिर मतलब ताई ने, एक भैया हैं, मतलब उन्हीं के छोटे वाले लड़के, मेरे बड़े भैया, है ना, फिर वो आए जयपुर से, फिर उनने पेड़ मतलब लाए जयपुर से, है ना, फिर इसमें प्लॉट में लगाए, जिसमें से कई पेड़ तो सूख गए और कुछ जम चुके। केले का पेड़ भी ताई ने भेजा था। आप समझ सकते हो इंसान के अंदर कितना घमंड है ना। वो पेड़ तो आ गया, लग चुका, जम चुका। अगर वो अंकल पेड़ दे देते तो कुछ नहीं होता, है ना। क्या बिगड़ जाता उनका, है ना। तुम्हारे यहाँ इतने सारे पेड़ लग रहे हैं तो एक पेड़ मुझे दे देते, अब बताओ। पर उन अंकल ने एक पेड़ नहीं दिया कि कोई नहीं, सब भगवान के हाथ में, भगवान देख रहे हैं, है ना। वो तो पूजा पाठ वाली चीज़ है, तो एक केले का पेड़ तो दे देना चाहिए था अंकल को। अब चलो कोई नहीं, जयपुर से आ गया, है ना, कितनी अच्छी बात है, भगवान ने। मैंने आपसे कहा था कि मतलब सारे कंडे मैं पीछे छत पर रख दिए, और यहाँ से ही मैंने सारे कंडे उठा दिए, है ना, साफ़ कर दिए जी रहे। यहाँ से उठाने के बाद अब मैं दिखाता हूँ, देखो मम्मी कंडों का बना रही हैं बिटोरा। ये मैंने वहाँ से उठा के ये रख दिए, ये मम्मी बिटोरा बना रही हैं ट्रैक्टर के पास, है ना। रॉक्सी तो अभी छत पर आती नहीं है, इस चक्कर में यहाँ पर कंडा मतलब अभी मम्मी इसको बना देंगी अच्छी तरीके से। इसमें थोड़े टूटे टाटे से कंडे हैं, उसके अंदर भर देंगी, है ना। फिर इसको ऊपर से पन्नी से ढक देंगी, जिससे मतलब वो ना लगे। अभी सर्दी में जैसे सीला ना आ जाती है कंडों में, है ना, गीले होते हैं, इस चक्कर में इसको पन्नी से ढक देंगे ऊपर। मम्मी कह रही हैं अब कंडे में इकट्ठे करूँगी। दीदी कह रही हैं कि अब आप सारे कंडे तो जला देती हैं। मम्मी कह रही जब नंदिनी ने बच्चा दिया था, का बच्चा था ना, है ना, इसलिए उसे ठंडे ना लग जाए सर्दियों में, है ना, कोहरा हो रहा था उस टाइम, तो बच्चे को ठंडा ना लग जाए, इसलिए मम्मी आग जलाती रहती थी, है ना। तो थोड़े मतलब कंडे भी कम हो गए। अब देखो मम्मी अब इकट्ठे करेंगी, है ना। जो अब गोबर पड़ा है जो यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, उस जगह गोबर पड़ा है ना। मम्मी उन कंडों को मतलब गोबर को थापेंगी, फिर उनके कंडे बनाएंगी, फिर मम्मी सुखाएंगी, नीचे सुखाएंगी, फिर जो सूख जाएंगे, देखो मम्मी शायद 2 या 3 दिन में, मम्मी कह रही थी 2 या 3 दिन में नीचे सुखाऊंगी, है ना, बनाऊंगी कंडे। फिर जब सूख जाएंगे तो फिर मम्मी यहाँ रख देंगी कंडे। देखो अब मम्मी इनको ढकेंगी, है ना, इससे कुछ हो ना जाए। गाइस छोटा ने अभी फरमाइश रखी थी कि मेरे लिए तुझे 30 रुपये के मोमोस लाने हैं, 30 रुपये के मोमोस लाने हैं, और भल्ला लाना है छोटा के लिए, भल्ला तो दीदी के लिए आएगा, मूंगफली आएंगी मेरे लिए। गाइस छोटा ने अभी फरमाइश रखी थी कि मेरे लिए आप तेरे को 30 रुपये मोमोस लाने हैं, और दीदी के लिए भल्ला लाना है, और मेरे लिए आएंगी मूंगफली। और ये मेरी बाहर खड़ी है हाईबूसा, ये रही। आज मैं जाने वाला हूँ छोटी वाली हाईबूसा से। रॉक्सी को देखो, रॉक्सी कैसे देखती है। रॉक्सी एंटी की भी है। तो अब मैं जाऊँगा अपनी हाईबूसा से, है ना। मैं स्पीड में तो चलाऊँगा नहीं, आराम से जाऊँगा, क्योंकि रात हो रही है, इस चक्कर में, है ना। अब छोटा खाएगा मोमोस और मैं खाऊँगा मूँगफली। भाई फरमाइश रखी है एक एंटिक पीस, जो महीने में 1.5 महीने में चीज़ आती है, तो भाई वो फरमाइश रखता है ऐसी ऐसी। गाइस ये मैं अभी लाया था भल्ला, ये रहा, है ना, मोमोस, ये रहा भल्ला दीदी के लिए खास, और ये छोटा और दीदी के लिए मोमोस, और इसमें मूंगफली मेरे लिए, मम्मी के लिए। ये देखो कितने चाव से खा रही हैं, मिलाएंगी इसे, चटनी डाली। लो इसने हैंड वॉश कर लिए छोटा ने। गाइस मुझे डाइटिंग पे चलना पड़ेगा, तो मुझे बंद करना पड़ेगा ये सब ऑयली चीज़ें, है ना, ज़रूरी है शरीर फिट रखने के लिए। इनसे कुछ नहीं होता है, नुकसान है अपने शरीर का, इसलिए मैंने तो त्याग दिया ये खाना। और मूंगफली तो सेहत के लिए अच्छी रहती हैं, है ना, मतलब उसमें प्रोटीन भी होता है, बहुत कुछ होता है। गाइस देखो दीदी, ये मम्मी ने मतलब हलवा बना दिया, ये रहा। तो मैं मम्मी से पूछूंगा मम्मी ने रेसिपी क्या डाली है हलवा में, क्या क्या डाला है मम्मी आपने?
हैं ये आटे का लूँ मैं अभी मैं हैं क्या चेक करा है क्या लूँ है गुड़ का और आटे का। गुड़ का और आटे का। और आपने डाला क्या क्या है इसमें? इसमें यही डाला है मैंने। हैं इसमें काजू है, काजू है, बादाम है और मैं इसे चेक करके देखता हूँ कैसा बना है। मम्मी ने मतलब कैसा बनाया, बनाती तो काफ़ी अच्छा है। बेटा गरम रखा है। मम्मी के खाने में नुक्स नहीं निकाल सकते, है ना, गलत बात है। और नुक्स निकालेंगे तो दोबारा नहीं मिलेगा खाने को। तो पहले मैं चेक करके देखता हूँ। ये गरम बहुत रखा है, धुआं ही धुआं मार रहा है इसमें से तो। धुआं आ रहा है इसमें से तो। ओ राम, हलवा तो अच्छा है, मज़ा आ गया खाकर। मतलब स्वाद भी अच्छा है इसका और भी अच्छा लगेगा खाने में ये। आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा फैमिली व्लॉग। तो गाइस मुझे सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें गाइस, बिल्कुल मत भूलना। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस।